हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जून का महीना है और समर वेकेशन चल रही है। होप है आप सब पढ़ रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमारे कुछ डाउट्स हैं, हमारे डाउट्स क्लियर किए जाएं, यूनिट 2 करना है। तो इस यूट्यूब चैनल पे मैं शुरुआत करने जा रही हूँ यूनिट 2 से ही, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I is equal to Q by T. I stands for electric current and Q stands for charges, or you can say the total number of charges flowing per unit time। कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंडक्टर। मैं यहाँ पे कंडक्टर ले रही हूँ और इस कंडक्टर में मैं एज्यूम कर रही हूँ चार्जेस फ्लो कर रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है जिसके ड्यू टू यहाँ कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे जो चार्जेस हैं दे आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, and I take a particular area of cross section of this conductor। इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नोटिस कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस क्रॉस हुए हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, मान लो 10 चार्जेस फ्लो हुए हैं, तो आई कितना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा। हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, और बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें पता है Q इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय T। तो अगर चार्जेस फ्लो किए हैं 10 इन नंबर्स, तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, 10E डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू पुट करी है 1 सेकेंड, देन करंट कम्स आउट टू बी 10E। E की वैल्यू फर्दर पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू आ जाएगी इन एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो अब बात करते हैं हम करंट की इस यूनिट की, कि करंट की क्या यूनिट है। यूनिट ऑफ करंट, तो मैं यहाँ पे बात करूंगी पहले ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट ऑफ करंट की मैं बात करूंगी। तो हमें पता है फॉर्मूला करंट का ये है, आपके सामने लिखा I इज इक्वल टू Q बाई T। और हमें पता है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल s से। तो ये कूलम पर सेकेंड क्या बन गया, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एम्पियर। So that means this 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second, right? तो 1 एम्पियर करंट की अगर हमने डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दे सकते हैं। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज when 1 coulomb of charges flow through
an area of cross section in 1 second, right? I repeat, 1 ampere of current is said to be set up in this conductor when 1 coulomb of charges flow through an area of cross section in a time of 1 second, right? तो ये हमने पढ़ा यूनिट ऑफ करंट के बाद। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के करंट होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट। अच्छा, पहले करंट के बारे में एक और चीज समझ लेते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं। बच्चों, किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलेंगे अगर वो तीन चीजों को, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली चीज, उस क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरा, उस क्वांटिटी की क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। और तीसरा, दैट क्वांटिटी मस्ट ओबे वेक्टर सम लॉ। उसको वेक्टर सम लॉ को फॉलो करना चाहिए, राइट? ओनली देन दैट क्वांटिटी कैन बी सेड टू बिहेव एज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट के केस में हमें पता है करंट का मैग्नीट्यूड होता है। बोलते हैं हम कि I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट है। व्हाट इज दिस 2? दिस 2 इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता है। कभी हमारे पास -2 एम्पियर आएगा, कभी हमारे पास +2 एम्पियर करंट की वैल्यू आएगी। मतलब करंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिंपली डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट क्लॉकवाइज सर्किट में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो दैट मीन्स करंट हैज डायरेक्शन एज वेल। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर सम लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स ये निकला रिजल्ट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये वायर्स लिए हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं। ये वायर का जॉइंट है, इसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं। सपोज करो इस डायरेक्शन, इसको नाम दे देती हूँ ABCD। सपोज A से B की तरफ जो करंट जा रहा है दैट इज 2 एम्पियर करंट, और D से B की तरफ जो करंट जा रहा है दैट इज 3 एम्पियर करंट। तो what will be the value of current flowing from B to C? Obviously, we will say the total current flowing through this from point B to C will be 2 plus 3 is equal to 5 ampere. बच्चों, suppose this is I1, I say this 3 ampere as I2. तो यहाँ पे जो I की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है? I1 plus I2। मैंने सिंपली दोनों करंट को क्या किया है? सम किया है। इनका क्या किया है? इस सम को हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। करंट का क्या लिया गया है? अलजेब्रिक सम लिया गया है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती वेक्टर ए, यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में सपोज यहाँ पे एंगल जो है
that is going 30 degree. 30 degree. Say here angle is theta. तो इस केस में जो वेक्टर सी आता, नेट वेक्टर सम होता, वो कितना होता, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जिसकी वैल्यू भी हम जानते हैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री या कॉस थीटा, राइट। क्या हमने नेट करंट इस तरीके से निकाला है? क्या ये वेक्टर वाले तरीके से हमने यहाँ पे करंट निकाला है? नहीं, हमने यहाँ पे एंगल का कोई ध्यान नहीं दिया कि दोनों करंट के बीच में कितना एंगल है। एंगल डजंट मैटर व्हेन टू क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर सम लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका हम सिंपली क्या लेते हैं, अलजेब्रिक सम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगेन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टेडी डायरेक्ट करंट, दूसरा है वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और तीसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि ये स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या है, ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। स्टेडी डायरेक्ट करंट को हम स्टेडी डीसी भी बोलते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट करंट को हम वेरिएबल डीसी भी बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसी, राइट। इस ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रीफ में समझेंगे इसको। अब स्टडी करंट का मतलब क्या है, स्टडी डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कह लीजिए या फिर पोलैरिटी कह लीजिए, ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टडी डायरेक्ट करंट। आई रिपीट, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और जिसकी डायरेक्शन भी सेम रहे, ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, स्टडी डायरेक्ट करंट, राइट। अगर इसका ग्राफ बनाएं, इधर रखते हैं हम टाइम और इधर रखते हैं हम स्टडी डायरेक्ट करंट, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। अब देखिए इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इट इज हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव। अब एक्चुअली ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आगे भी आपको बोला कि एक डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को ले लेते हैं नेगेटिव। तो अगर करंट एक ही डायरेक्शन में मूव किए जा रहा है, एक ही लूप में मूव किए जा रहा है, एक ही डायरेक्शन की तरफ, तो ऐसे करंट को हम बोलेंगे स्टेडी डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब नेक्स्ट है वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या है। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट ऐसा करंट
इसमें अगेन हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ही बात करेंगे। डायरेक्शन इन सेंस पोलैरिटी, डायरेक्शन को और क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या करे, वेरी करे, वेरी का मतलब क्या है, चेंज हो विद टाइम, और जिसकी डायरेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। लाइक करंट किसी लूप में मूव किए जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो फिर क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी कर रहा है विद टाइम, डायरेक्शन वेरी नहीं करी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ को रैंडमली हम कैसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस, राइट। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज हुई, देन कांस्टेंट हो गई, देन अगेन बढ़ गई, फिर डिक्रीज हो गई, देन अगेन फ्लक्चुएट कर रही है, वेरी कर रही है। तो ऐसे करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी कर रहा हो विद टाइम, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, यह हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, राइट। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो अगेन ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या करे, वेरी करे, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करे एंड पोलैरिटी भी क्या करे, वेरी, चेंज हो, वेरी मतलब चेंज रिपीटेडली, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं, लाइक दिस। ये करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। इधर क्या है, टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं टाइम, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, करंट, राइट। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है करंट की, और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वैल्यू है करंट की, राइट। अब आप देखो इस ग्राफ में ऊपर वाले, अगर हम ग्राफ के ऊपर इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स देखें, उन सबके लिए करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम इस एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ देखें तो हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे करंट कभी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक टाइम के बाद, राइट, रिपीटेडली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो ये था अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर in 1 second when 1 ampere current is set up in it, right। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस,
नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब है हमने n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ये हमें क्या दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज सेट अप इन इट, तो ये 1 एम्पियर क्या है, हमारे पास करंट की वैल्यू है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ चार्ज। तो हमें पता है करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। और बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई बटे टी। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, एन की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। हमने कैलकुलेट कर लेना है एन। जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है उसको एक तरफ रखा और बाकी की क्वांटिटी को हम दूसरी तरफ ले गए। इधर 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो यहाँ पे हम n को जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻, नीचे है 10⁻⁻⁹। जब ऊपर जाएगी क्वांटिटी, आपको पता है पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे है -19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। अब आप सिंपली इसको सोल्व कर दो। 0.625 इंटू 10⁻⁹ आ गया, राइट। अब बच्चों, क्योंकि n एक नंबर है, तो नंबर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल को क्या है, हम डेसिमल से पहले कुछ ना कुछ डिजिट जरूर होनी चाहिए। जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना हो, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट का, नॉन जीरो डिजिट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये डेसिमल को यहाँ 6 के बाद लेके जाती हूँ तो ये कितना बन जाएगा, आपको पता है। अगर इसको आपको समझाना चाहूँ तो ये बन जाएगा 625 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेसिमल हटाया, ठीक है, डिवाइड में क्या ले गए, 1000। अब यहाँ पे अगर मैं ये दो डिजिट्स, 2 0 को यूज कर लूँ, यहाँ पे डेसिमल को ले जाऊं 2 से पहले, तो ये कितना बन जाएगा, 6.25, और यहाँ पे क्या है, एक 0 कम हो जाएगी, ये बन जाएगा 10⁻18। इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। आपको पता है 625 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा, 6.25, और नीचे का जो बाकी का 10 बच गया वो इधर ऊपर लेके जाएंगे तो 19 - 1 कितना हो जाएगा, 18 है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस कितने आ गए, 6.25 इंटू 10⁻18, राइट। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ चार्जेस के इन अ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे सेटअप होता है। तो मान लीजिए बच्चों, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर, और आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस। मतलब एटम के बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट मच टू अटैच टू न्यूक्लियस दे गेट फ्री and they get out of the shell and they become free electrons, and those free electrons are responsible for the conductivity in a conductor. तो अभी हमने यहाँ इस कंडक्टर में बैटरी नहीं लगाई, ना ही कोई सेल लगा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं है। तो दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस की मूवमेंट होगी दैट विल बी रैंडम इन नेचर। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रैंडम मैनर में। मान लो यहाँ पे कोई मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। देखो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा है, फिर इधर से जाके ये इधर जा रहा है, कोलिजन के बाद आपस में इनके बीच में कोलिजन्स भी चल रहे हैं, फिर ये इधर से यहाँ गया, राइट। सिमिलरली यहाँ से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखो तो यहाँ से जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं उतने ही चार्जेस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट। क्योंकि ये बात चल रही है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो number of charges, total number of charges crossing this area of cross section will be 0. अगर total number of charges crossing a particular area of cross section is 0, then the amount of current is 0, right? वैसे ये charges move करते हैं with thermal energy, with thermal velocity of thermal speed of 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड, इतनी इनकी स्पीड होती है। ये जो मोशन हो रही है ये हो रही है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। इनको रूम टेम्परेचर से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण इनकी मोशन हो रही है रैंडम मैनर में। तो जब हमने एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंसिडर किया, जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, उतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, तो नेट नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 0। एज अ रिजल्ट द करंट विल बिकम 0, ठीक है। और अगर पेपर में पूछा जाए इनकी थर्मल स्पीड कितनी होती है, तो कितनी थर्मल स्पीड से मूव करते हैं ये 10 raised to power 5 से 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा अगर हम इनके क्रॉस क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप करेंगे, इसके क्रॉस लगा देंगे सेल या फिर बैटरी। तो मान लो इस तरफ मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे, अब इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट। इस तरफ इनकी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अच्छा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है, इनके ऊपर क्या लग रही है, चार्जेस के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, क्योंकि हमने बैटरी अप्लाई कर दी है या फिर बोलो सेल अप्लाई कर दिया है, तो इनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्सेस लगेगी। और वो फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमें पता है फॉर्मूला होता है यूनिट 1 में है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव टर्मिनल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो गई है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एंड दे विल मूव, एज अ रिजल्ट दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट। सो इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन या इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं सिंपली कि इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बेसिक थ्योरी इसके पीछे ये है, एफ इजिकल टू क्यू ई के फॉर्मूले से हम ये इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ क्यों जा रहे हैं, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन की मोशन हो जाएगी दैट विल बी अलाइंड मोशन, वो मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, अब किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करें। अब इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो नेट चार्जेस फ्लो करेंगे दैट विल नॉट बी जीरो। अब जीरो नहीं होंगे क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो हमें नेट चार्जेस की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। और अगर क्यू नेट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो दैट मीन्स द करंट विल नॉट बी जीरो, दैट इज द करंट इज सेट अप इन द कंडक्टर। और जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को और ज्यादा आगे डेप्थ में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इतना ही, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई चीज अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, हम एक डाउट सेशन भी रख लेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ आई तो दोबारा से जरूर देखिए। थैंक यू।